नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेड़कर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और दिव्यांग अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, पूजा खेड़कर एक ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर रही हैं थी, मतलब पुणे में ट्रेनिंग कर रही थी। उसके दौरान उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है। उनके खिलाफ केस दर्ज मामले में धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और दिव्यांग अधिनियम की धाराओं के तहत उनको एफआईआर दर्ज किया जाता है। यूपीएससी ने कहा है कि उनकी विश्वसनीयता बरकरार है। आयोग अपनी नोटिस में कुछ भी लिख सकता है, लिखे, लेकिन उसे भी पता है कि पूजा खेड़कर केस में अभेद्य माने जाने वाले यूपीएससी की परीक्षा में सेध लगा दी है। समझ रहे दोस्तों, यूपीएससी चाहे कुछ भी लिखे दोस्तों, लेकिन अभेद्य माने जाने वाली यूपीएससी परीक्षा आज भी सेध लग गई है, मतलब दाग लग गया है दोस्तों। कैसा दाग? पूजा खेड़कर के मामले में ये साबित हुआ है दोस्तों कि उन्हें फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर रैंक हासिल की और आईएएस ऑफिसर बनी। ये यूपीएससी का खेल है, जो एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए उन्हें यूबीसी का सर्टिफिकेट फ्रॉड तरीके से लगाया गया, नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट फ्रॉड तरीके से लगाया गया, दिव्यांग का सर्टिफिकेट फ्रॉड तरीके से लगाया गया और वो आईएएस बन जाए। इसी मामले में पूरी सर्टिफिकेट जांच की और वो आईएएस बन गई, रैंक लेकर आईएएस बन गई और ट्रेनिंग भी करने लगी। ये सवाल उठता है यूपीएससी पर, विश्वसनीयता पर, जो चीर चीर कर कहती है कि हम पूरी तरह पारदर्शिता है, लेकिन इस पर यूपीएससी पर, इस मामले पर पूरी तरीके से सेंध लग गया है। पूरी व्यवस्था पर सेंध मारा गया है, उसे एक्सपोज कर दिया है। इस पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त आईएएस ऑफिसर एस वाई कुरैशी ने ट्विटर पर सवाल भी उठाए हैं। दोस्तों, पूर्व चुनाव आयुक्त आईएएस अधिकारी रहे हैं, उन्हें ट्विटर पर सवाल उठाए हैं कि जब ये मामला पूरी तरीके से फर्जी पाया गया तो सीधे तरीके उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। ये कहना है एस वाई कुरैशी का, जो पूर्व आयुक्त आईएएस ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने सीधा सवाल पूछा है यूपीएससी पर कि जब ये पूरा मामला पड़ताल पूरी तरीके से हो जाता है, उन्हें गलत साबित हो जाता है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, तो उसे बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। अभी तक उसे बर्खास्त क्यों नहीं किया, ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है दोस्तों, जबकि उसे बर्खास्त करना बहुत ही संभव है। वो ट्रेनिंग में थी, ऐसा करना संभव था। अब वह मामला पूरी लंबी कोर्ट कचहरी में चली गई है। अब ये मामला लंबा कोर्ट कचहरी में उलझेगी, सीधे बर्खास्त करना था। इतनी सी बात आयोग वालों को समझ में नहीं आई। समझ में आनी चाहिए आयोग वालों को कि उसे बर्खास्त कर दिया जाए, जब इतनी बड़ी लापरवाही के मामले में, जैसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर रैंक ले आकर आईएएस ऑफिसर बन गए और ये मामला संज्ञान में भी आ गया, एफआईआर दर्ज भी कर ली गई, तो उसे पूरी तरीके से बर्खास्त कर देना चाहिए। अब ये लंबा पूरी तरीके से कोर्ट कचहरी में चली गई है, लंबे समय तक जांच चलती थी। पूजा खेड़कर ने एक बार नहीं कई बार नाम बदलकर, पता बदलकर आईएएस की परीक्षा दी है। वह कायदे से 9 बार ही परीक्षा दे सकती है, लेकिन 11 बार परीक्षा में बैठी। यूपीएससी ने खुद इसे माना है दोस्तों। आम स्टूडेंट दोस्तों 9 बार परीक्षा दे सकता है, कोई भी स्टूडेंट 9 बार ही परीक्षा दे सकता है, ठीक है। लेकिन पूजा खेड़कर के मामले में दोस्तों वो 11 बार परीक्षा दी गई है। नाम बदलकर, पता बदलकर, मोबाइल नंबर बदलकर और हस्ताक्षर बदलकर उसे एग्ज़ाम दिया। और ये खुद यूपीएससी ने अपने नोटिस पर लिखा है। यूपीएससी ने ये नहीं लिखा कि दोस्तों किस तरीके का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर वो रैंक ले आई, चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे दिव्यांग कोटा हो, चाहे नॉन क्रीमिलियर
बैकग्राउंड से सर्टिफिकेट बनाकर। इस पर यूपीएससी ने नोटिस पे नहीं लिखा, इसने ये लिखा दोस्तों कि वो कई बार एग्ज़ाम दिए हैं, अपने नाम बदलकर, अपने मम्मी पापा का नाम बदलकर, अपने हस्ताक्षर बदलकर एग्ज़ाम में बैठी हैं, ये यूपीएससी ने लिखा है। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि कई हजारों लाखों स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन पर क्या बीत रही होगी कि एक पूरी तरीके से यूपीएससी पर सेंध लगाया गया और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। जो हजारों लाखों स्टूडेंट 9-9 10-10 साल से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, दूसरी नौकरी छोड़कर इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन पर क्या बीत रही होगी, वह एक सदमे के बराबर नहीं है। और उन्हें सदमे से बहुत सदमा लगा होगा इस बात को सुनकर, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं 8-8 9-9 सालों से, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें किसी सदमे से कम नहीं होगा दोस्तों। परीक्षा पर भरोसा करते हैं, अपनी ज़िंदगी के 8 साल 9 साल 10 साल तक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक सदमे से कम नहीं होगा। दोस्तों, कैसे पूजा खेड़कर इतनी आसानी से नाम बदलकर, सिग्नेचर बदलकर, पता बदलकर कई बार परीक्षा दिए गए। कौन दावे के साथ कह सकता है कि ऐसा करने वाले के लिए पूजा खेड़कर होगी? कौन कह सकता है कि ऐसा करने वाले पूजा खेड़कर पहली होगी? इसके बाद भी कोई और कर सकता है? ऐसे विश्वसनीयता कैसे हो सकती है कि यही होगी अकेले कि पूजा खेड़कर ने पहली बार ऐसा किया होगा कि सिग्नेचर बदलकर, पता बदलकर 9 से ज़्यादा बार परीक्षा में बैठी होंगी? क्या यह पहला केस होगा? एक तो सामने आया दोस्तों पहला केस, और न जाने कितनी बार एग्ज़ाम में बैठ कर और आईएएस ऑफिसर बन गए होंगे। ये तो पता करना भी बाकी होगा। ये तो पहला केस है दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, किस प्रकार से सिग्नेचर बदलकर वो एग्ज़ाम में बैठती हैं, गलत सिग्नेचर करती हैं और एग्ज़ाम देकर वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। क्या ये सही यूपीएससी ने चेकिंग नहीं किया? नाम बदलकर, पता बदलकर, हस्ताक्षर बदलकर वो यूपीएससी की परीक्षा देती हैं, जबकि ये बहुत तरीके से विश्व गुरु घोषित कर दिया है, लेकिन पूजा ने अपना हस्ताक्षर इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है? सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि पूजा खेड़कर हस्ताक्षर बदलकर एग्ज़ाम में बैठती हैं और यूपीएससी उसे पकड़ नहीं पाता है। पता कैसे नहीं चल पाया दोस्तों कि देश में पैन कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक सब लिंक, फिर भी कोई इन सब का फ्रॉड करती हुई आईएएस बन जाती है। पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर हुई, यूपीएससी ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। उसे बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उसे भविष्य में कोई पोजीशन लेने से रोका क्यों नहीं गया? यूपीएससी को और किसी कारण की जरूरत है क्या? इतना बड़ा कारण हो गया और उसे बर्खास्त नहीं किया गया, इसके लिए और यूपीएससी को कितना बड़ा सबूत चाहिए? और आइडेंटिटी फेक करने मामले में भी कोई मामूली घटना नहीं है। आइडेंटिटी फेक करने वाले कैंडिडेट को कैसे इतनी बार चांस मिल रहा है, यह घटना मामूली नहीं है। वैसे पूजा खेड़कर पर ओबीसी और दिव्यांगता कोटा में फ्रॉड करने का भी आरोप लगा रही है। उस होने के बाद भी, धनी होने के बाद भी क्रीमी लेयर में नहीं आने का भी सर्टिफिकेट बनाने का दावा किया गया। विकलांगता सर्टिफिकेट, कई प्रकार की विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने का प्रयास किया गया, इसका भी उजागर लोगों ने किया, लेकिन यूपीएससी ने नोटिस में विकलांगता या अन्य कोटा के गलत इस्तेमाल की बात नहीं की गई है। केवल एक ही बात में साफ साफ निकल कर आई है कि हमारे जांच में यह पता चला है कि स्पष्ट रूप से पता चला है कि तय सीमा पर से ज़्यादा स्पष्ट रूप से पता चला है कि तय सीमा से ज़्यादा बार परीक्षा देने का मामला सामने आया है। लेकिन पूजा खेड़कर के मामले में यह सवाल सफाई से यह सवाल शांत नहीं होने वाला है दोस्तों। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आईएएस आईपीएस अफसरों के वीडियो के साथ उजागर किया है और वे दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, दौड़ भाग रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो विकलांगता कोटे पर
और ईडब्ल्यूएस कोटे का सहारा लेकर आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं। कुछ लोग तो सीधे आईएएस बन जाते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं। उन लोगों को नाम की पुष्टि भी नहीं कर सकते, लेकिन इस नाम आप देख सकते हैं कि पूजा खेड़कर के मामले में किस प्रकार से यूपीएससी ने कहा है कि 9 से ज़्यादा बार वो एग्ज़ाम दिया है, पता बदलकर, नाम बदलकर, अपने माता पिता का नाम बदलकर 11 बार एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों, पूजा खेड़कर के मामले में जो इतनी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, क्या ये पहला घटना होगा? क्या इसके बाद ये घटना सामने आने से बच गई? कुछ लोग इतने बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए, इस पर भी सवाल उठ रहा है और उठना भी चाहिए। इस पर भी जांच होना चाहिए, किस प्रकार से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा, विकलांगता कोटा पर फ्रॉड हुआ है, कितने लोग इस फ्रॉड में शिकार हुए हैं और फ्रॉड में शामिल होकर आईएएस ऑफिसर बने हैं, आईपीएस ऑफिसर बने हैं या आईएफएस ऑफिसर बने हैं। यह भी जांच होना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को ले जाना चाहिए और पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हुआ। और ऐसे लोग, जब यूपीएससी पर इतने गहरे सवाल उठेंगे तो आम जो एजेंसियां हैं उन पर क्या रह जाएगा। अब एनटीए को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट में एनटीए जवाब नहीं दे पाए दोस्तों, किस प्रकार की घटना उनके साथ हुई है। आप समझ सकते हैं कि ये यूपीएससी हो चाहे एनटीए हो, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई अपने फ्रॉड को लेकर, अपने घोटाले को लेकर। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां जो इस प्रकार से कटघरे में खड़ी होंगी तो इस देश के युवाओं और इस देश की जनता किस प्रकार से प्रताड़ित होगी और दुखी होगी। इतनी बड़ी संस्था के अंदर घुसकर सेंध मारकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बन रहे हैं, क्या ये मामूली घटना नहीं है? इतनी बड़ी संस्था जिसमें आईएएस का चुनाव करती है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट कराती है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अब बचा ही क्या हिंदुस्तान में? यूपीएससी, नीट, नेट, जीआरएफ पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, घटना सामने आ रही हैं, चाहे नीट को लेकर, चाहे अब यूपीएससी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर जो केस दर्ज होगा दोस्तों, ये हमको समझना होगा। तो दोस्तों, एक एक नाम के साथ जिन नामों की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, अकेले पूजा गई है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग ने जो कुछ भी किया है, फर्जी सर्टिफिकेट देना, उनको बहुत सारी मदद करना, उनको मेडिकल डिसेबिलिटी साबित करना, उनको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट साबित करना, जो धनी होने पर भी और गरीबी का सर्टिफिकेट साबित करना, सारे प्रकार के सर्टिफिकेट आज भी मार्केट में मिलते हैं। उनकी बाकायदा कीमत तय हो गई है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कीमत भी तय हो गई है, स्पोर्ट्स की भी सर्टिफिकेट कीमत तय हो गई है। ऐसे सर्टिफिकेट मिलते ही जाते हैं, उन पर कार्रवाई कौन करेगा? कुछ किस्से ऐसे होंगे, कुछ लोग पुलिस की भर्ती में दोस्तों फिट होते हैं, लेकिन बाद में कुछ अन्य सर्विस की भर्ती होने पर विकलांग साबित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो सिस्टम के अंदर ऐसे में घुस जाते हैं और सिस्टम को तोड़कर पूरी तरीके से शामिल होते हैं, पूरी तरीके से सिस्टम में गलतियां होने का पूरी तरीके चांसेस हो जाते हैं। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरीके की कार्रवाई कर कर सिस्टम के अंदर घुसते हैं, उनके खून में जो सिस्टम के, इस सिस्टम के थ्रू फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर, फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाकर, फर्जी पता, फर्जी हस्ताक्षर करके जो एग्ज़ाम में कंडक्ट कराते हैं और पूरी तरीके से पास हो जाते हैं, उस सिस्टम में जो सिस्टम के अंदर घुसकर आएंगे उनकी क्या जवाबदेही होगी? वो भी भ्रष्टाचार फैलाएंगे दोस्तों, वो साफ नहीं होंगे। तो इतने भी गैर इलीगल काम करने की उनको आदत पड़ चुकी होगी। ऐसे लोग सिस्टम में सारे हिंदुस्तान के लिए, लोकशाही के लिए, सारे सिस्टम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गलत साबित हो सकता है। पूजा खेड़कर के मामले में एक बात साफ रखनी चाहिए कि इनका एक यूपीएससी ने नहीं पकड़ पाया, एक पत्रकार ने इसे पकड़ लिया। इसे यूपीएससी ने नहीं पकड़ा दोस्तों, एक पत्रकार ने पकड़ लिया, आम लोगों ने पकड़ा है। अगर ये नहीं पकड़ते दोस्तों तो वो
पहले एसडीएम बनती और किसी जिला की डीएम बन जाती, बन ही जाती ना, जबकि ट्रेनिंग कर रही थी। उसके बावजूद उसको ऐसे सर्टिफिकेट जमा कराए, ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर आईएएस की रैंक हासिल की, तो कुछ भी हो सकता है, वो डीएम बन जाती, क्या कर लेते। लेकिन एक पत्रकार और आम लोगों की नज़र में आई, उसकी छानबीन शुरू हुई और तब जाके ये मामला सामने आया। तो दोस्तों यूपीएससी को अच्छे तरीके से पता है कि पूजा खेड़कर केस में उनके साथ पर बहुत बुरा धब्बा लगाया है। आम लोगों ने इनके पुख्ता तरीके से पूजा खेड़कर को लेकर सवाल उठाए। यूपीएससी के लिए भी नकारना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। यूपीएससी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती दोस्तों, जो आम लोगों ने सवाल खड़ा किया है। यूपीएससी को भी नकारना मुश्किल हो गया है। समझे दोस्तों किस घटना सामने आई है, यूपीएससी भी उसे नकार नहीं सकती। यूपीएससी ने कहा है कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है, लेकिन पूजा खेड़कर के मामले को उनके तमाम दावे को चुनौती देती है और पूरी तरीके से यूपीएससी पर सवाल से नहीं बच सकती। इनके जांच को पूरा देखना होगा, जांच को पूजा खेड़कर तक सीमित नहीं करना होगा। ये लाखों छात्रों की भरोसे का सवाल है दोस्तों। इस मामले को केवल पूजा खेड़कर के मामले में नहीं देखा जा सकता, लाखों स्टूडेंटों का सवाल है, यूपीएससी के भरोसे का सवाल है और उसकी विश्वसनीयता का सवाल है। ये पूरी तरीके से जवाबदेही तय करना होगा यूपीएससी को और शिक्षा मंत्री को, हमारे प्रिय शिक्षा मंत्री को ये सवाल पूछना लाजमी तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस व्यवस्था में अगर कोई चोर दरवाजे से, अगर कोई पीछे के दरवाजे से घुसकर बेईमानी से आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, तब भी कुछ भी हो सकता है। चाहे वो नीट परीक्षा की तरह सवाल से बच नहीं सकता। आपने देखा शिक्षा मंत्री कई दिनों तक सवाल से बचते रहे, उन्होंने कहा कोई घोटाला नहीं है दोस्तों, लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट में जाकर पता चला गया कि घोटाला हुआ है। नीट के मामले में आज नीट एनटीए जो नीट की परीक्षा कंडक्ट कराती है, आज वो कटघरे में खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा है आज वो। उससे शिक्षा मंत्री पहले कह रहे थे नहीं है भैया, कोई हमारे नहीं हुआ है घोटाला, कोई स्कैम नहीं हुआ है नीट के मामले में, लेकिन आज वो सवाल तक से ढंग से जवाब नहीं दे पा रही कोर्ट में दोस्तों। नीट एनटीए, आप समझ रहे हैं किस प्रकार घटना हमारे देश में इतनी बड़ी संस्था के ऊपर अटैक हुआ है कि वो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। यूपीएससी को पूजा खेड़कर के मामले में पूर्ण रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। अन्य मामले में जैसे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाना, ईडब्ल्यूएस से लेकर विकलांगता, ओबीसी और कई प्रकार के फ्रॉड व्यापक रूप से जांच होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा है। पवन खेड़ा कहते हैं कि यूपीएससी ने मान लिया है कि पूजा खेड़कर फ्रॉड दस्तावेज के आधार पर आईएएस बन गई। इसे नियुक्ति प्रक्रिया की साख को गंभीर सवाल खड़ा हो रहे दोस्तों। इस एजेंसी पर भी संदेह होने लगा है। आपने देखा था कि किस तरह से रिसर्च होने लगा। इस समय नेशनल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि यूपीएससी ने मान लिया है कि पूजा खेड़कर फ्रॉड दस्तावेज के आधार पर आईएएस बन गई। इसे नियुक्ति प्रक्रिया की शाखा को गंभीर सवाल से खड़ा हो रहा है। अब इस एजेंसियों पर भी संदेह होने लगा है। आपको याद होगा दोस्तों, इस तरीके रिसर्च में पता चला कि इस समय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन कौन है, के चीफ कौन है, चीफ प्रदीप कुमार जोशी कौन है। इससे पहले वो क्या थे, इससे पहले वो यूपीएससी के चेयरमैन थे, वहाँ से पहले वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे, रह चुके हैं। यहाँ जवाब पिछले कई आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उसी तरह से यहाँ भी देखा जाएगा यूपीएससी का चेयरमैन इस समय कौन है, इससे पहले क्या थे। मई 2023 में द हिंदू के इसके बारे में रिपोर्ट छपी। मनोज सोनी यूपीएससी का चेयरमैन बनने से पहले गुजरात के दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके थे। जून 2017 में यूपीएससी केस 10 के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है, जून 2017 में यूपीएससी केस 10 के रूप में शामिल होते हैं। अप्रैल 2022 में 22 से ही वे चेयरमैन कर रहे हैं।
पहले वो कार्यवाहक चेयरमैन थे, उसके बाद मई 2023 में उन्हें स्थायी रूप से चेयरमैन बना दिए गए थे। नौकरी की तरह होती जा रही है दोस्तों, यहाँ भी वो परमानेंट नौकरी की तरह होती जा रही है। पहले वो कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में काम करते थे, अब 2023 में उन्हें स्थायी रूप से चेयरमैन रूप बना दिया गया है। 2017 से लेकर आज तक वो चेयरमैन सदस्य और चेयरमैन के रूप में काम करते रहे हैं। द हिंदू अखबार ने लिखा है कि स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुपम मिशन से भी जुड़े रहे हैं। आपको हैरानी होगी, फिर से हैरानी होगी, उस राहुल गांधी की इन पर भी नज़र रही होगी, इस पर भी नज़र थी राहुल गांधी पे, जब वो स्थायी चेयरमैन नियुक्त किए गए मनोज कुमार सोनी को, इस पर भी राहुल गांधी की नज़र रही हो। मनोज सोनी को सदस्य से कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। राहुल ने यूपीएससी का तब एक नया नाम दिया था और अपने ट्वीट में लिखा था कि यूनियन प्रचारक संघ कमीशन भारत का संविधान ध्वस्त किया जा रहा है, एक के बाद एक संस्था नष्ट किए जा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को समय से पहले कुछ पता होता है या कि क्या ऐसे पता चल जाता है उनको? ये भी सवाल राहुल गांधी ने उस टाइम पर उठाया था। किस प्रकार की पूरी संविधान ध्वस्त किया जा रहा है, एक संस्था को नष्ट कर दिया जा रहा है। कई संस्था को अपने लोग को बैठा कर घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो आरएसएस से जुड़ी हुई, चाहे वो कोई प्रकार से मोदी के परम मित्र अपने लोगों को बैठाते आ रहे हैं। इसमें राहुल गांधी ने कई बार सवाल भी उठाए हैं। दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि पूजा खेड़कर को आईएएस बनाने के हाथ पीछे मनोज कुमार सोनी या यूपीएससी के चेयरमैन का हो सकता है। इस पर कोई तथ्य भी नहीं है, इसका कोई सबूत भी नहीं है दोस्तों, लेकिन ये बताने का ये मकसद है कि यूपीएससी को चलाने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति उस यूपीएससी को चलाता है। यूपीएससी को चलाने वाला एक व्यक्ति होगा तो दोस्तों इंसान न चला रहा होता है। कुर्सी गेट या ईंट से तो यूपीएससी नहीं चलती, न कोई। इसे बताने का मोटिव ये है दोस्तों कि यूपीएससी एक आदमी इंसान ही न चला रहा है। कुर्सी गेट या ईंट सीमेंट से यूपीएससी तो नहीं चलता, किससे यूपीएससी चलता है? इसके बताने का मोटिव ये है कि कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में अपने लोगों को बैठाकर, जैसे नीट हो, चाहे एनटीए के चेयरमैन को लेकर हो मामला सामने आया, चाहे यूपीएससी के चेयरमैन को लेकर मामला सामने आया है, इस पर सभी गुजरात। तो दोस्तों क्या यूपीएससी के चेयरमैन की कोई जवाबदेही तय होगी? क्या इस पर शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही तय होगी? देखना यह है दोस्तों कि क्या इस पर क्या प्रक्रिया होती है। इसमें केस तो कर दिया गया है, उस तरीके बर्खास्त नहीं किया गया यूपीएससी के तरीके से। यूपीएससी ने नोटिस में यही किया है कि ये फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट जमा करने का कोई आरोप नहीं लगाया है, जबकि सबसे बड़ा कारण यूपीएससी में रैंक हासिल करना, सर्टिफिकेट लगाना, विकलांगता सर्टिफिकेट लगाना, ये सबसे बड़ा कारण बनता है यूपीएससी में रैंक लाने का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको तो दोस्तों इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट पर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।